something about yourself. Hello ma'am, my name is Amit Punia from Jaipur, Rajasthan. I have done my graduation in electrical engineering from Rajasthan Technical University, Kota. My father's name is Tarachand Punia. He is a farmer, and my mother name is Lochna Devi. She is a housewife. We are 2 siblings, me and my sisters. My hobby is I love traveling and interacting peoples, and I am very interested in learning new things and playing crickets and farming. That's all about me, ma'am. Okay, that's really nice. So, Amit, as you told that you did electrical engineering, right? Yes, So, ma'am. why you choose electrical engineering? Why not CS or IT or any other stream? Why specifically only electrical engineering? मैम स्टार्टिंग्स में जब बीटेक चूज की थी उस टाइम हमें नहीं पता था कि कौन सी ब्रांच में क्या है, क्योंकि हम एक फार्मर बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमने गांव में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल्स जयन वगैरह कोई हमने देखा था, तो हमें उस या सिविल्स को देखा था, तो सिविल्स में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं था उस टाइम। ट्रेंड भी सिविल इंजीनियरिंग का नहीं था, तो हमें कोडिंग वगैरह समझ नहीं आती थी, तो हम टेक्नोलॉजी से इतने बिहेवियर नहीं थे, तो हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज की। Okay, so I can see in your CV that you get really decent marks in your engineering. Okay. Yes, ma'am. So why you have not pursued engineering only? Why this BDA profile? मैम इंजीनियरिंग से को मूव ऑन करना, वो मैंने 2019 में आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन मई, एंड आई विल बी स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज फ्रॉम हिंदी मीडियम से। मैं फैमिली बैकग्राउंड से आता हूं, तो फार्मर बैकग्राउंड से आता हूं, तो हमारे कई इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। गांव में जमीन वगैरह का भी है, हमें सरकारी आदमियों से बहुत ज्यादा टकराना पड़ता है। पापा बाहर काम करते थे अरब कंट्रीज में, तो हमें उस चीज को फेस करना पड़ता था। मम्मी के साथ मैं जाता था। माय मदर से इज फॉर्मर सरपंच इन माय विलेज, तो उनके साथ हमें ये चीजें करने में मिलती थी, तो हमें उन चीजों से हमें चाहते थे कि हम उस चीज को आगे से अच्छे से परस्यू कर पाए, इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की। मैम अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक तो कोविड के कारण मैं हेल्थ इश्यू फेस कर रहा को, फर्स्ट वेव में मैं पॉजिटिव हो गया था मैम, तो उसके कारण हेल्थ वगैरह। और सेकंड थिंग कि पापा को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो उसमें मैंने सेल्स वगैरह देखा था। मार्केटिंग मैं करता था और पापा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संभालते थे। बट जो मास्टर्स और डिजाइनर्स होते हैं, उन्होंने मिलके कुछ कोलैबोरेट आपस में और कार्य जो वर्कर्स थे उनके साथ में करके लॉस हो गया मैम उसमें, वो हमें पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। तो इसलिए मैंने आप सोचा कि बायजूस 10 लाख पैकेज देती है, तो उस चीज को रिकवर करने के लिए मैं सेल्स से ज्वाइन कर रहा था। और मैंने सेल्स कंपनी जब स्टार्ट की तो सेल्स मैं ही करता था मार्केटिंग, इसलिए मेरे को लगता है कि आई थिंक मैं सेल्स कर सकता हूँ अच्छे से। वेरी गुड। सो जैसे कि आपने बताया, as you told that you know a bit about BDA, right? So what is your quality, that would fit best to your selection in the BDA profile? Just answer your one quality, just in a one line, that this is my quality that fit best for the BDA. मैं किसी को भी अच्छे से कन्विंस कर पाता हूँ, मेरे को खुद पे बिलीव है with my arguments. Okay, so what is the last achievement that you have about your this convincing skill in a technical background, in your sales background, as you tell me that you did sales, right? So can you share any instance that you have performed your convincing skills there? मैम लास्ट टाइम इन माय बिजनेस मैंने एक डील साइंस की थी। जिमी मोड टेक्सटाइल इंटरप्राइजेस है सीतापुरा जयपुर के अंदर। उसमें जो मैनेजर थे उनके साथ में मैंने
20,000 से कुर्तीज एंड प्लाजोज की जो डील मैंने अचीव की थी फर्स्ट इन माय फर्स्ट मीटिंग्स एंड अभी तक हिस्ट्री में जिमी मोड की वो डील्स पहली मीटिंग में और पहली बार किसी फैब्रिकेटर्स ने अचीव की थी, वो मैं था। मैं Very nice, very nice. That is really nice to hear. Okay, so tell me what you know about BDA profile in Byju's. What you know that what BDA did, but what BDA do in Byju's. As you know that what is sales portfolio, right? In general, you know it. Yeah. So tell me what BDA do in Byju's only. BDA direct to sales product, Byju's product direct to sell कस्टमर से एंड रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं बायजूस कंपनी को सीधा डायरेक्ट। Okay, कैसे लीड जनरेट करते हैं? What is the process of generating lead? Do you have any idea like how you market your product? Like first tell me what is the difference between marketing and sales. Then I'll ask you the next question related to it. मैम मार्केटिंग और ये जो डायरेक्ट सेल में ये है कि इसमें पहले कोई अपन जबरदस्ती किसी को फोन नहीं करते, इसमें पहले कोई बायजूस के ऐप को डाउनलोड करता है, उसके बाद में जो नंबर्स आते हैं उनसे अपन पहले फोन के ऊपर उनको कन्विंस करते हैं, आप उनसे मीटिंग करते हैं, उसके बाद में उनसे मिलके मीटिंग अपन रख के फिर उसको अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज बता के और बच्चे के लिए जो भी चीजें अच्छी हैं वो करते हैं। और डायरेक्ट मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स लेके सीधा कस्टमर से मिलना होता है और उनसे सीधी मीटिंग रखनी पड़ती है। पहले अपन उनसे कोई मीटिंग कंसर्न नहीं करते, सीधा अपन उनसे मीटिंग करते हैं, जो जितना मैं जानता हूँ। Okay. So what you are trying to say that in sales we do zabardasti. हाँ, I think. Okay. So, okay, this is the question. Okay, so can you tell me the difference between audio learning and video learning? मैम ऑडियो लर्निंग्स में अपन फोटो वीडियोस वगैरह किसी फोटो के माध्यम से नहीं समझा पाते, मतलब वीडियोस के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू और कार्टून्स के थ्रू अपन वीडियो लर्निंग में सिखाते हैं। ऑडियो लर्निंग में वो चीजें अवेलेबल नहीं होती। ऑडियो लर्निंग में केवल जैसे क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है वही चीजें अपन सीधा अपने बोलने से, एक्सप्रेशन से बच्चा समझता है या हाथों के हाव भाव से समझता है। और ये एक डिजिटल एरा चल रहा है तो इसके कारण इसमें वीडियो लर्निंग इज द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल, सभी पर्सन्स के लिए बेस्ट है। मैम How is it best? I mean, audio learning is also best because we are listening to it, and in video also we are listening to it. So how it makes a difference? मैम इसमें वीडियो लर्निंग में ऑडियो एंड वीडियो दोनों कंबाइंड होती हैं और ऑडियो में केवल ऑडियो। डिफरेंस, what is the difference that video makes? That I want to ask ना। No, कोई बात नहीं, take your time, just ask this question, just think a bit, answer the question, then take your 30 seconds, then answer the question. Just think why I am asking this. मैम ऑडियो और वीडियो में एक डिफरेंस रहता है कि ऑडियो में अपन जो पर्सन सब जो पर्सन बातें कर रहे हैं बस उनकी बातें सुनते हैं, उसके एक्सप्रेशंस नहीं दिखते, फेस टू फेस अपने कनेक्टिविटी नहीं होती है ऑडियो के अंदर। और वीडियो very good. So what you want to say that in face to face, what is the difference that creates? That I want to ask only. मैम फेस टू फेस कनेक्टिंग आई थिंक कम्युनिकेशन लास्टली फाइनल कब माना जाता है जब अपन अपने एक्सप्रेशंस भी अपने इसमें दिखें, आई टू आई कनेक्टिविटी एंड माय एक्सप्रेशंस टू कन्विंस टू फाइनली इन video, excellent. That's only I just want to ask. Very good. Now the next question that I want to ask to you, who is the owner of Byju's? Baiju Ravindran sir and Divya ma'am. Both are the founders. I think ma'am Wikipedia show both are founders in 2011. Who is the co-founder? I don't know ma'am, co-founder. Okay. No issues. Okay, so can you tell me that who are the competitors of Byju's? As you are, like, you will be the BDA, right? So you should know your competitors, right?
So Competitors. tell me the 4 competitors of Byju's. First is Unacademy platform, second Extramarks, and third is Vedantu, and fourth is Wi-Fi studies and etc. Very good. Excellent. Excellent. That you know this in the tips. Very good. Very good. So then tell me in which year Byju's was established? I don't, मैं सुन In नहीं which पाया मैं. year Byju's? In which year? Can you hear me now? Yes ma'am. In which year Byju's was established? 2011 ma'am. Very good. Very good. So do you know about Byju's revenue? As you tell that BDA contributes in revenue, right? So you should know the recent revenue of Byju's. As well, December 2021, Byju's total revenue is 22 billion US dollar, and Okay. 1015 students registered at a Byju's platform. Okay, very good, very good. So now tell me that what are the companies that Byju's has recently acquired? Tell me any 2 to 4 companies that you remember right now. First is Akash Coaching Institutes, and second is Toppers, and third is Whitehead Junior, and third is sorry, Akash Byju's, Akash, and second is Toppers, and third is Whitehead Junior. It's okay. So as you name me the competitors of Byju's, right? So why you have not tried for BDA position in those companies? Why only Byju's? As they are the competitor of Byju's, so yeah, they are on the neck to neck competition, right? So why you don't choose them? Why you choose Byju's only? मैम बायजूस इसलिए चूज करने का एक ही रीजन था कि जैसे कि अनअकैडमी या एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह जो हैं, इनमें अनअकैडमी वगैरह पे एक लाइव क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस एक प्लेटफॉर्म पे होती हैं. सेम थिंग्स बायजूस में भी लाइव क्लासेस हैं, प्लस उसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रैक्टिस सेशंस, टेस्ट और क्विज वगैरह, ऑल इंटरनेशनल लेवल के क्विज वगैरह जो भी हैं वो बेटर्स हैं इनके. तो आई थिंक मैं बीडीए एज ए बीडीए में काम करूंगा अनअकैडमी और बायजूस में. आई थिंक मैं कन्विंस, ज्यादा क्वालिटीज होंगे उसमें मैं अच्छे से कन्विंस कर पाऊंगा. सेकंड थिंग, Byju's is a world largest edtech company. How it is world largest edtech company? That's what I'm asking now. What is the main thing that makes it world largest company, as you tell me? First thing is डिज्नी से टाइप करना मैम. बच्चों के लिए जो 1 to 4 क्लासेस के लिए जो एनिमेशंस और वीडियोस के लिए फर्स्ट थिंग इज डिज्नी से टाइप करना, उसके बाद साथ कोलैबोरेशन के से करना. सेकंड थिंग इज इन्होंने जो यूरोपीय कंट्रीज हैं 13 कंट्रीज, वहां पे इन्होंने एक्सपेंड किया अपने आप को. एंड सेकंड इज इन्होंने जो बेसिक्स जो अपनी कमी थी, होलिस्टिक एजुकेशन और वीडियोस लर्निंग की जो एनिमेशंस का जो इन्होंने वो प्रयोग किया, इसके कारण ये एडटेक कंपनी सबसे ज्यादा ग्रोथ कर पा रही है इंडिया एंड अदर कंट्रीज में. मैम आई थिंक मैं जो सोच पा रहा हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. So now I am asking you the daily scenario based questions for sales. Okay. So in that case, I am your customer. I am just, telling you the situation, and in the role play, I will be your customer and you are the salesperson. Okay. Okay, ma'am. Okay. So now the first question is, how will you convince a customer to sell a sweater in hot summer in the month of June, as the June is going on, right? How will you sell the sweater to the customer in this month? So I am your customer. You can start. सर मैम, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि जून, मई और जून के नेक्स्ट 3 मंथ में
विंटर आने वाले हैं, तो इसमें क्या है कि अभी आपको 3 महीने बाद में उस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, और हमारे पास अभी स्टॉक में हम स्टॉक क्लियरेंस के लिए हेवी डिस्काउंट दे रहे हैं अच्छी डिजाइन्स और पैटर्न्स के ऊपर। तो आई थिंक रिकमेंड करूंगा मैं आपको कि अच्छी डिजाइन, अच्छे ब्रांड्स और डिजाइन्स के और अच्छी उनके लिए उन पे 70-80% डिस्काउंट्स हम दे रहे हैं। आई थिंक आप इस चीज को लेना चाहो तो, और यही सम विंटर वेकेशंस में इसकी प्राइस बहुत हाई चली जाएगी। पर ये डिजाइन तो आउट ऑफ फैशन भी हो सकते हैं, अभी तो जून चल रहा है और मुझे दिसंबर में पहनना है, तो ये तो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा 6 महीने बाद। मेरा तो मैम पैसा वेस्ट है। आप चाहे 70% डिस्काउंट दो, चाहे आप फ्री में दो, चाहे आप 90% डिस्काउंट दो, मेरा तो टाइम, एनर्जी, पैसा सब वेस्ट जा रहा है। मैं क्यों लूं आपका प्रोडक्ट? ये घरेलू उपयोग के लिए, या जैसे कि अपन बाहर जैसे कि घर पे यूज करने के लिए, या छोटी पार्टीज वगैरह हो गई, छोटी जो पार्टीज होती हैं जिसमें नॉर्मली फैमिली मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, उनके लिए अच्छा रहता है, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सबसे बेस्ट रहता है। और एक मिडिल क्लास अच्छा तो फैमिली वाला समर में ये चीजें खरीदता है, न कि अपर क्लास के लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं ये स्वेटर आपका ले लूं क्योंकि मैं ये छोटे छोटे फंक्शंस में पहनना चाहूंगी, है ना? तो अगर मैं ये छोटे फंक्शंस में पहनना चाहूंगी, तो फिर ये 70-80% डिस्काउंट पे क्यों दे रहे हो? ये तो फिर आप फ्री में दो, मुझे एक के साथ एक फ्री दो। मैम इसका वो मतलब ऑल आपका ओवर, फैब्रिक अच्छा नहीं है, इसीलिए आप मुझे ये बोल रहे हो? नहीं मैम, ये सब हमारी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि हम स्टॉक क्लियरेंस करना चाहते हैं, ताकि अगली बार हमें कुछ नई चीजें ऐड कर पाए। हमें दुकान के अंदर जैसे कि काफी चीजें और ऐड करनी है, कुछ विंडोज और ऐड करने हैं कुछ कंपनीज के, इसलिए स्टॉक क्लियरेंस का जो चल रहा है इसके कारण हम ये 70-80% यदि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वन वन गेट वन फ्री वाला जो भी होगा वो So दोनों you एक are ही सेम। taking me, right? You are taking me as a garbage store, right? You are like cleaning out all your garbage to me. That you are trying to say? नो नो मैम, No, you are saying na कि you are clearing your stock. So I am your target to clearing your stock. नो मैम, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको गार्बेज स्टोर्स मान रहा हूँ। मैं ये है कि जो आपको बताना चाहता हूँ कि यही जो पैटर्न्स हैं ये बदल के आते रहते हैं, और फैशंस अपने आप को रिवाइज करती है हर बार, ट्रेंड्स रिवाइज होते हैं, और यही सेम पैटर्न्स कुछ चीजों के साथ में दोबारा रिवाइज होंगे अगले विंटर्स में। तो आपका इसमें ये फायदा है कि आपको एक हेवी डिस्काउंट मिल रहा है, और हमारा ये फायदा है कि हम आपको एज ए गार्बेज स्टोर नहीं मान रहे हैं। अब ऐसा नहीं मान रहे, हम ये चाहते हैं कि हमारा एक हेवी डिस्काउंट है, हमारा स्टॉक क्लियरेंस हो, और आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये मार्केट्स में यही पैटर्न्स रिपीट होंगे, और हमारा जो फैब्रिक है वो बेस्ट क्वालिटीज का फैब्रिक है। ये मैं हम आपको कन्वे एक वारंटी पीरियड के साथ हम ये आपको एक चीज दे रहे हैं। ठीक है, very nice, very nice, very good, Amit. Very nice contradiction, very nice. So the next question that I would ask you is, if you are a salesperson, okay, in a cosmetic showroom, and a lady buys a makeup kit from you, okay, and you mistakenly hand over expiry product to the lady, which caused reaction to the lady face. Now, how तो will you handle the situation? Okay, in this question, I just want to modify one thing, that you are the owner of that store, right? And one of your salesperson uh, just sold me the product that got allergy on my face, right? And I came to you, that I want a fine and penalty of rupees 2 lakh. Otherwise, I'll just file a FIR or file some case in the customer care, okay, and the labor commission kind of thing. So how would you contradict to me, and how would you convince me, right? So yeah, ओके this मैम, is our role play. Now it's started. I come to you, okay? Yeah, sir, just look at my face. Your salesperson sold me the expiry product and it really harshes my face. Now I just want 2 lakh rupees penalty from you. Otherwise, I'll file a FIR case against your showroom to exploit my face, to exploit me as a customer. मैम सबसे पहले तो मैं आपसे इस चीज के लिए सॉरी बोलना चाहूंगा फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हेड, कि हमें हमारे जो सेल्समैन था, या हमारा जो
बंदा था, उसने आपको ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आपको इसने सेल किया। सबसे पहले तो मैं उसकी और मेरी तरफ से आपको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। सेकंड थिंग इज़ कि मैं उस पे भी एक्शन लूँगा, उस चीज़ को भी। और आपको मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपका जो भी मतलब फेस वगैरह पे जो भी नुकसान वगैरह हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, आई थिंक मैं उस चीज़ को, आई थिंक आपका जो पेन है उसको तो मैं समझ पा रहा हूँ, और मतलब वो फ़ील नहीं कर पाता जो नहीं, आप आपके साथ कैसे समझ पाएंगे? आपके साथ तो हुआ नहीं है, मेरा तो फेस खराब हो गया, मैं तो कहीं जाने लायक नहीं बची, और मैं इतना बिल्कुल, डॉक्टर क्या पैसा खर्चा करूं? आप क्या कर रहे हो? आप क्या समझ रहे हो? बिल्कुल मैम, मैं आपको एक हीलिंग थेरेपी वगैरह के लिए मैं मेरी तरफ से ऑन माय कॉस्ट मैं आपको एक हीलिंग थेरेपी वगैरह और कूलिंग जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, और जो हमारी एक मेरा ही जो हमारे जो कोलैबोरेशन में एक पार्लर्स वगैरह है वहाँ आपका पे। क्या भरोसा है? आप वहां कभी मुझे एक्सपायरी दे दो। आपने तो मुझे नहीं वैसे नहीं ही पहला एक्सपायरी दे दिया, ये भी आप मुझे एक्सपायरी दे दो। क्या भरोसा है आप लोगों का? नहीं नहीं मैम, मैं आपको ये कन्विंस करना चाहूंगा कि इस बार ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और जो मैं आपको हीलिंग थेरेपी वगैरह के लिए जो रिकमेंडेड कर रहा हूँ, वो मेरे जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, वो एक अच्छे एजुकेटेड। आपके यहाँ तो डिग्री भी फॉर्ज हो सकती है जब आप प्रोडक्ट्स एक्सपायरी रखते हैं। आप मुझे क्या गारंटी देंगे कि मेरे को कैसे इस चीज का भरपाई होगी? आप मुझे ये बताइए। मेरा पैसा भी गया, मेरा फेस भी गया। बिल्कुल मैम, मैं उसके लिए आपको जो आपके प्रोडक्ट्स पे जो पैसा लगा है वो मैं आपको रिफंड करूंगा। और जो प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट का जो प्रोडक्ट सेल किया था उस वो बंदे को मैं फायर कर चुका हूँ। एंड सेकंड थिंग, आपको मैं जो रिकमेंडेड कर रहा हूँ, और जो मेरे कोलेब्रेशन में जो पार्लर्स वगैरह जो भी हीलिंग थेरेपी वाला जो भी हैं, उन वो एक एजुकेटेड पर्सन, उनका डिप्लोमा वेरीफाइड है वो मैम। तो मैं आप उनसे वो थेरेपी के लिए मैं रिकमेंडेड करूंगा, और वो ऑन माय कॉस्ट, टोटली ऑन माय कॉस्ट। एंड आपको मैं उस चीज के लिए रिकमेंड करूंगा, और आपसे सॉरी बोल के मैं इस चीज को यहीं मतलब कि गलती हो गई। तो आप और गारंटी ले रहे हैं इस चीज की कि अगर आगे कुछ हुआ तो इट विल बी ऑल योर ओनरशिप, राइट? बिल्कुल मैम, इस हीलिंग थेरेपी वगैरह के लिए ले रहा हूँ, इसके लिए ऑन माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैम। Okay, very nice, Amit. Very nice contradiction. Very nice. Now I will ask you some of academic questions. Okay. So Okay. yeah, tell me, are you aware of the states and capitals? 22 स्टेट्स एंड नहीं मैम, मैं क्वेश्चन दोबारा सुनना चाहूंगा। I am asking that are you aware of states and capitals? यस मैम, जयपुर What is the राजस्थान। capital of Sikkim? गंगटोक। Very good. So tell me, how many states and union territories are there? 28 states and 18 union territory। Okay. Now tell me, how many colors are in rainbow? 7 कलर मैम। Can you name it? वॉयलेट एंड ब्राउन, ग्रे, Can रेड। you name it in sequence? मैम इन सीक्वेंस आई यूज्ड a trick, VIBGROY। first is violet and second is I4। मैम मैं भुला पा रहा हूँ आई को। It's okay. You know, Amit, academic questions are really important because Yes, you will be the face of Byju's, right? And you should know the few academic questions, the basic academic questions. For example, if, you know, parent would ask you, so yes how मैम, would you react? How would you just get fumbled, right? And it will decrease your confidence. How will you sell your product if you don't know the basics? Like, how yes can you मैम, cope up with that? Tell me, how can you cope up with that? ओके मैम। How can you मैं cope up इसको with that? स्लिप कर गया मैम मैं माइंड से, बिल्कुल ही तो आप ये चीज कैसे याद। उसको कोप अप करोगे? अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो तो बाद में जब आप उस प्रोफाइल पे जाओगे तो कैसे होगा? फिर कैसे कवर अप करोगे उस चीज को? मैं मैम इस चीज को ट्राई करके सीखना, मेरी हॉबीज है कि न्यू थिंग्स सीखना एंड जल्दी से किसी चीज को कैचअप करना, तो मैं इस चीज को ये तो बेसिक्स पे थोड़ा पुरानी काम, चीज है ना अमित, ये न्यू थोड़ी थोड़ा ना है। माइंड से स्लिप हो गया इस टाइम।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके. सो यू हैव टू जस्ट ब्रश अप योर कंसेप्ट, राइट? बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चन है. न्यूटन लॉ हो गया. अच्छा बताइए, थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का? एक्शन एंड रिएक्शंस. व्हाट एक्शन एंड रिएक्शंस? मैम न्यूटन का थर्ड लॉ जैसे कि लाइफ के हर कॉन्सेप्ट में अप्लाई होता है कि जैसे कि आप मुझे लॉ बताइए, मुझे इम्प्लीकेशन नहीं जानना, लॉ बताइए. लो मैम कि अपन किसी चीज को पुश करते हैं. ये एप्लीकेशन से हो रहा है मैम, मैं बता नहीं पा रहा हूँ. कोई बात नहीं, you get fumble, it's okay. What happens, Amit? You answer all the previous question in a great way, right? But these academic questions are equally important. Okay? If you are not able to answer it, and if you don't know these basics of studies, so how will you prove yourself as an efficient employee of Byju's, right? Byju's is an educational company. So you should know the basic academic questions. Okay? ओके मैम. Okay. Okay, मैं इनको now the next, very good. You should prepare it. Very good. So now I will ask you few BDA scenario based questions. Okay. So likewise, I will be your customer and you will be the salesperson. We Okay. should take it as a role play. Okay. So my first scenario is, how can you convince me to buy your product in case if there are similar competitive products given by other companies? For example, I am taking a trial of Vedantu, right? And you came and I just told you that I am taking a trial of Vedantu and it's same like Byju's. How will you convince me? I am least bothered, I am least interested. How will you convince me? It started here. मैम मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि दोनों एडटेक कंपनी का आप जो वेदांतु यूज कर रहे हो, मैं मानता हूं कि वो ठीक है. आप अच्छे से यूज कर रहे हो उसको, अपने उसके क्वालिटीज को आपने देखा है तभी आप यूज कर रहे हो. लेकिन मैं बायजूस के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा जो वेदांतु से कुछ अलग है. इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि मैम आपको जो फर्स्ट क्लास टू फोर्थ क्लास के लिए जो बच्चों के लिए जो अपने पास जो प्रोडक्ट्स है, बायजूस का जो प्रोडक्ट है उसमें हमने डिज्नी से टाइप किया हुआ है. डिज्नी इज ए इंटरनेशनल कंपनी, यूएसए कंपनी. वो एक कार्टून्स के लिए बेस्ट कंपनी है. अब हम क्या है कि बच्चों को उसमें खेल के थ्रू है ना, गेम्स के थ्रू और छोटे छोटे कार्टून्स के थ्रू हम उनको छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं जिससे वो बच्चे के माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी और विजुअलाइजेशन अच्छे से हो पाता है. एंड सेकेंड थिंग्स कि बायजूस के अंदर पहला है कि पेरेंटल, आपके बच्चे को जैसे कि जो एनिमेशंस वगैरह जो साइंस के कॉन्सेप्ट हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, वो एक वीडियोस और एनिमेशंस के थ्रू अच्छे से सिखाया जाता है. जैसे आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो हो गया, एंड हार्ट का जो अपन भी जो भी पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, जो 4 पार्टीशंस होते हैं उसमें ब्लड का इन होना आउट होना, वो भी एक अच्छे से वीडियोज के थ्रू किया गया, बताया गया. एंड सेकेंड थिंग, छोटे छोटे वीडियोज के बाद में सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस सेशंस होता है. वो एक लॉन्ग प्रैक्टिस सेशंस होता है जिसमें स्टार्टिंग से फ्यू क्वेश्चन से लाइक ए स्प्रिंट एंड एक लॉन्ग सॉरी मैम, एंड मैराथन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशंस. तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे एक एडेप्टिव जो बच्चे का जो एडेप्टिव लर्निंग है वो. एंड सेकेंड थिंग इसमें एक क्विजो मोड आता है जिससे आपका बच्चा जैसे कि उसका एक मिस यूज नहीं कर सकता टेबलेट का. उससे इससे ये आएगा कि बिना वाईफाई और नेट कनेक्टिविटी के अपन उसमें वीडियोस रिकॉर्डेड होते हैं, अपन उनको देख सकते हैं और ये अपडेट होता रहता है अपने आप. एंड सेकेंड थिंग इज कि इसमें एक पेरेंटल कंट्रोल है जिससे आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को देख सकते हो कि बच्चे ने क्या आज वीडियोस देखे हैं, क्या प्रैक्टिस सेशंस उसने किए हैं, क्या टेस्ट हैं. एंड मेंटरशिप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. एंड साथ में मैम डाउट्स क्लियरेंस के लिए 24/7 से मेंटर्स, वो लाइव क्लासेस एंड मेंटर्स आर अवेलेबल. Very good, Amit. Very good, Amit. You answered this question in a nice